मऊगंज जिले में कथित मूसा गैंग को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के करीबी माने जाने वाले हिंदू नेता संतोष तिवारी ने ही अब विधायक के आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर तिवारी ने पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी और कलेक्टर संजय कुमार जैन को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की एक फर्जी न्यूज चल रही है। चारों तरफ देखो तिवारी का कहना है कि अगर मूसा गैंग वास्तव में आपको राजनीति करना है तो आज अच्छे से करो, और अगर नहीं ये कौन नौटंकी है कि विकास करना नहीं, फैलाना बंद होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पहले भी जांच में ऐसे किसी गैंग के अस्तित्व से इनकार हो चुका है। इस पूरे विवाद के बाद मऊगंज में चर्चा तेज है। क्या मूसा गैंग सचमुच में है या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है? अब सबकी नजर प्रशासन की आधिकारिक जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। कुछ मामला नहीं, एक फर्जी न्यूज चल रही है। चारों तरफ देखो मूसा मूसा, न कोई ऊसा है न कोई मूसा है। अरे आपको राजनीति करना है तो आज अच्छे से करो। ये कौन नौटंकी है कि विकास करना नहीं आपको और केवल नौटंकी दिखाना है कि मूसा, अगर मूसा गैंग है तो शासन प्रशासन भी तो आपका है। आपको 4-4 गनमैन मिले हैं, तो किस लिए मिले हैं गनमैन? आप विधायक के खास आदमी माने जाते हैं भी, फिर भी आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? पता नहीं क्या है कि उनको हमारे उससे क्या दिक्कत हो गई है। हो सकता है कि हमारे नेम के सामने भी तिवारी शब्द लगा हो, तो इसलिए वो सोचते होंगे कि तिवारी है इसलिए इसको टारगेट किया जाए। उनकी मानसिकता मेरे समझ में आ नहीं रही है कि जिस तरह से वो नौटंकी कर रहे हैं बिल्कुल। और उनके स्टाफ में वैसे भी जितने उनके चाहे गनमैन हो चाहे उनके पीछे हो, सब उनके नात रिश्तेदार हैं, तो हमको पता नहीं पड़ क्या है। उनकी दुकानदारी मेरे रहने से बंद हो गई थी। अब वो दुकानदारी के चक्कर में मेरा विरोध तो करेंगे ही। 25 जनवरी 2025 को मऊगंज थाना में उस वक्त तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीमती द्विवेदी जी ने एक मूसा गैंग का जिक्र किया था, जिसमें आपके नाम का भी जिक्र हुआ था। क्या था पूरा मामला? आखिर ऐसा उनको क्यों करना? कुछ मामला नहीं था। उसमें जिन लोगों ने उस बेधर्मी का विरोध किया है, जो मतलब ऑटो वालों 100 रुपए से लेकर सब्जी तक खरीदवाता था, सिपाहियों को भेजकर तो मुफ्त में खरीदवाता, उसका हम लोग विरोध करते थे। और वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे, पक्ष हो या विपक्ष हो। हम तो राजनीति चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमारे लिए दोनों बराबर है। मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, उसमें किसी से डरता नहीं। तो क्या था कि उसका जो विरोध किया उसका रोजनामचा उठा, उसका नाम लिख दिया, उसने फर्जी नाम लिख दिया। उसमें जांच हुई, एडिशनल एसपी ने जांच करके उसमें एक लिखा कि इसमें ऐसी कोई गैंग नहीं है और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, और जितना आरोप उसने लगाया था सब गलत था। आप हिंदू कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं जी। कई जगह जो है विवाद की भी स्थिति निर्मित हुई, मंदिरों में जो अतिक्रमण था, क्या माना जा सकता है? कुछ नहीं। हाँ, जहाँ देखिए ना मुझसे हिंदू से मतलब है ना मुझसे मुस्लिम, कोई गलत न करे। अगर जहाँ हिंदू के साथ गलत होता है मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। साजिश के साथ कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, कोई साजिश नहीं। मैं किसी के कहे पर अगर ये कोई सोचता हो कि मैं विधायक के दम पर कोई काम करता हूँ, तो संतोष तिवारी के पास इतनी बड़ी हिंदू समाज है, उसके दम पर मैं काम करता हूँ। शासन न प्रशासन न विधायक। आप विधायक जी के खास आदमी थे। मैं किसी का खास नहीं था। अगर मैं उनके खास था तो उनका गुलाम बनके मैं चलूं तो अच्छी बात है। एक कब्जे की जमीन को देखिए, मैं संपत्ति स्थल में विधायक जाते हैं, उसके बाद मूसा गैंग का फिर जन्म हो। तो क्यों गए थे वहां? जब दो कांग्रेसी लड़े थे आपस में, दोनों कांग्रेस के थे, क्यों गए थे आप? कौन सी आपकी वो है? आप जज हो कि मजिस्ट्रेट हो, क्यों गए थे वहां? नौटंकी करने गए थे रात को? किसी की जमीन में आप वो करोगे तो क्या होगा? विवाद नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जमीन में कोई आएगा, हमारे जबरदस्ती हमारे घर में कोई घुसेगा, उसको छोड़ देंगे। जितना भी कम हुआ उसके बिल्कुल कम हुआ उनके साथ, बिल्कुल पूरे अन्याय विधायक जी की था। क्यों विधायक गए थे वहां पर? विधायक जैसे मजिस्ट्रेट है, विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल FIR होना चाहिए। आप वहां क्यों गए थे? नौटंकी करने गए थे आप वहां? विधायक हो गए किसी खा लोगे? ब्राह्मण समाज जिंदा न रहे, उसको पीसना चाहते हो कि 80,000 है तो उसको खा जाओगे? कुछ नहीं खाने पाओगे। ये गैंग से जो जान का खतरा बता रहे थे, कौन सा खतरा हो सकता है? कुछ खतरा नहीं है। नौटंकी उनको गृह मंत्री बन जाए, गृह मंत्री उनको कोई बना दे, उसके लिए नौटंकी है कि 30 दिन हम गायब रहेंगे तो उनको गृह मंत्री बना देंगे। चौकीदार तो बनेंगे नहीं, गृह मंत्री बन जाएंगे। ब्राह्मण को टारगेट करना बस उसी नाते मेरे सामने तिवारी लगा हुआ, तो अपने नात रिश्तेदार हो, ये समाज नहीं छोड़ेंगे, चाहे विधायक जी नहीं भगवान बिगड़ जाए। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं हिंदू समाज की चिंता करता हूँ, कभी जात पात नहीं किया। और जब से वो उन्होंने मऊगंज में आए, जात पात का जहर घोर के रख दिया पूरे मऊगंज में। आपने आवेदन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने दिया है कि बहुत असंभव की बात है, जो काम ASP रीवा नहीं कर पाया, IG नहीं कर पाए, वो माननीय विधायक जी ने कर दिया। उन्होंने लिखा कि मेरे बहन के घर में चोरी हुई थी, वो मूसा गैंग के सदस्य थे। मैं वहां के SP साहब से निवेदन करूंगा तत्काल विधायक जी को अरेस्ट करें या पकड़ें, और उनसे पूछे कि अगर चोरी का खुलासा आपने किया है और जिन जिन लोगों को उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनका लोकेशन लें। अगर मैं चोर हूं, मुझे अंदर जाना चाहिए, और अगर विधायक जी गलत आरोप लगा रहे हैं तो विधायक जी को अंदर जाना चाहिए। चाहे विधायक हो चाहे मंत्री, सबके लिए नियम है। ये नौटंकी मऊगंज की धरती पर नहीं चलेगी।
और यहाँ जो बाहर से आके रसगुल्ला 2-2 बार जीत जाते बारी, उनको ये लग रहा है कि मऊगंज में सब बेवकूफ लोग हैं। मऊगंज की जनता ने सब कुछ जान लिया है। अब ये जानते हैं कि मऊगंज से मैं भागने वाला हूं। अब ये वो बस बिस्तर उस्तर बांध लिए हैं, उनकी तैयारी है, इसलिए वो ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। मऊगंज की जनता भली भांत पहचान ली विधायक को। मेरे से ज्यादा कौन जानता है यार? मेरे से ज्यादा उनको कोई नहीं जानता। पूरा 24 घंटा नौटंकीबाज है और नौटंकी करते हैं। 3 एकड़ में चंदन लगाने से कोई भक्त नहीं बन जाता है कि चंदन पूजा कर दो। आत्मा पवित्र करना पड़ता है, पहले आत्मा पवित्र करो, उसके बाद वो करो। मैं उनका गुलाम नहीं हूं कि मैं 24 घंटा, मैं तो केवल उनको इसलिए मानता था कि मैं सोचा था कि अच्छा आदमी भाई हिंदुत्व का काम करता है। पर बार नौटंकीबाज पूरे मऊगंज में सत्यानाश कर दिया। देखो तो अपनी सरकार को खाए जा रहे हैं। जिस मतलब जो पार्टी आपको 2-2 बार विधायक बनाई, आप उसी के सगी नहीं हुए तो किसके होंगे? आपका परिचय? मेरा नाम संतोष तिवारी है।